नमस्कार, मैं विजय कुमार टहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं या बहुत सारा मन में ख्याल आते रहते हैं। तो आज का यह वीडियो इसी पॉइंट्स पर से हम बात करेंगे, इसी बिंदु पर बात करेंगे कि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका कारण क्या है और मन लगाने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले कि यदि कोई विद्यार्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विस की हो या एसएससी की हो, बैंक की हो या कोई भी एग्जाम हो, यदि उसका मन नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ ये है कि विद्यार्थी फोकस नहीं है उस एग्जाम के लिए, उसके लिए उसका जुनून नहीं है, जोश नहीं है या उसका टारगेट फिक्स नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी का टारगेट फिक्स है, उसके लिए जुनून है, उसको नौकरी चाहिए, उस फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली ये मन में आपके सवाल ही नहीं आएगा। कई बार होता है कि बहुत सारे बच्चों को देख के हम डिमोटिवेट होते हैं या फिर हमारा धीरे धीरे क्या होता है, मोटिवेशन कम होने लगता है किसी भी एग्जाम के लिए। जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो सिविल सर्विस में क्या होता है कि लगभग जो प्रोसीजर है वो 1 से 1.5 साल की होती है, जनरल प्रोसीजर देखा जाए, क्योंकि पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। इस सभी प्रोसीजर में एक लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है और यदि किसी कारण बस आप सफल नहीं हो पाए तो आपको पुनः फिर से प्री, मेंस और इंटरव्यू देना है। तो इस प्रोसीजर में बहुत लंबा समय लगता है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी को छोड़कर दूसरे बड़े एग्जाम में हम फोकस करें जिससे हमारी जॉब लग जाए। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, परंतु जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो एक आप में एक अलग कॉन्फिडेंट होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि हम जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसका एक अलग टारगेट है। हम लोगों के लिए वर्क करने के लिए सेवा माना चाहते हैं। सिविल सेवक मतलब कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो जनता के लिए काम करता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो सिविल सेवक कहलाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका पढ़ाई मन नहीं लगता, तो सबसे पहले मैं कुछ बिंदु बताऊंगा, उन बिंदु पर आप जरूर सोचिए। क्या आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी की पर्पस क्या है? क्या आपको आपके माँ बाप बहुत जोर जबरदस्ती के पढ़ा रहे हैं, या आप किसी को देखकर पढ़ रहे हैं, या किसी स्टूडेंट को देखकर पढ़ रहे हैं, या आपको नौकरी चाहिए, आपका मोटिवेशन है इस फील्ड में आने का, या आप किसी पार्टनर को देख के अपना ये तैयारी कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आप एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। जिस दिन आप ढूंढ लेंगे अपने उस गोल को पाने में, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में दिन रात जुनून पैदा हो जाएगा। जब जुनून पैदा हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई मन लगेगा। यदि हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय कई बार होता है कि हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होता है कि यार एग्जाम नहीं हो रहे हैं, एग्जाम डिले हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो। पर आप उस समय ध्यान दीजिए कि यदि मैंने अभी छोड़ा तो मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि हम कंटिन्यू मोटिवेट होते रहें। और मोटिवेट होने के लिए क्या करें कि जो लोग आप जिस सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सेवा के संबंधित अधिकारी या उस फील्ड से रिलेटेड लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। उससे क्या होगा, उनको देख के आप में ऑटोमेटिक मोटिवेशन जरूर होगा। अब आता है कि ये तो हमको मोटिवेशन मिलने वाली चीज है। फिर कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमको बोर लगने लगता है, मन नहीं लगता कि यार कोई जैसे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। वही जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बोरिंग लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो, स्कूल में तो हम लोग अच्छे से समझा नहीं चीजों को। बट आपको कोशिश ये करना है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। उस इंपॉर्टेंस के आधार पे आपको डिवाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, किस लेवल तक एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप क्लासीफाई कीजिए, डिवाइड कीजिए और एक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च तैयार कीजिए कि एग्जाम में किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से जब आप अपनी चीजों को रिसर्च करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका मन लगने लगेगा। फिर चीजें आती हैं कि विद्यार्थी कई बार होता है कि दिन भर में एक सब्जेक्ट पकड़ लिए और दिन भर उसी को पढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली आप बोरिंग होगा।
आप देखते हैं कॉलेज में या स्कूल में एक दिन में एक ही लेक्चर क्यों नहीं लगाया जाता, या लेक्चर के बीच में गैप क्यों दिया जाता है, 45 मिनट या 50 मिनट का ही लेक्चर क्यों? ये साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर तय किया गया है कि हमारा माइंड एक टाइम में यदि सेम सब्जेक्ट रीड कर रहा है तो वो 40 से 50 मिनट तक उसको अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकता है। उसके बाद थोड़ा सा मन में बोरिंग लगने लगता है। तो उसके लिए आपको भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि एक दिन में हमको 2 से 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट रीड करना है। एक सब्जेक्ट को हम 3 घंटे दे दिए, 2 सब्जेक्ट 1 घंटे, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दिए, ऐसा आपको डिवाइड करना है। दूसरी चीज, कोशिश करें कि हर 1 घंटे 2 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लें। उससे क्या होगा, आपका एक मन एक रिलैक्स हो जाता है। जब आप रिलैक्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका मन पुनः रिसर्कुलेट होके, रिफ्रेश होके पुनः उतनी एनर्जी से उस सब्जेक्ट को पढ़ने में एक फोर्स लगाएगा, जिससे कि आपके माइंड में वो चीजें कैप्चर होंगी। फिर नेक्स्ट चीज ये आती है कि कई बार हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी है, वो फुल डे का एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल सेट कर लेता है। अरे एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर हो जाएंगे, कोई भी बोर हो जाता है। एक ही प्रकार का आप काम करेंगे, डेली आप शाम को भी दाल खा रहे हैं, सुबह भी दाल खा रहे हैं, डेली दाल चावल खाएंगे तो आप बोर हो जाएंगे। बट वही चीज आप उसको चेंज करिए कि आज हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिए, दूसरे दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी, पर परसों नेक्स्ट डे उसको चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट चेंज कीजिए। अब देखो, जहां आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, शेड्यूल बना के पढ़ रहे हैं, वहां एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रीडिंग करने से हमारा माइंड क्या होता है, स्लो होते जाता है। तो उस समय आप रीडिंग अकेली ना कीजिए, आप हाथ में पेन और कॉपी जरूर लीजिए। जब पेन कॉपी लेंगे तो आपको एक कोशिश करना है कि वहां शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाना है, रिटर्न बंद करते जाना। क्योंकि जब हम माइंड से करते हैं, तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि जब हम रीडिंग करते हैं सिर्फ हमारा माइंड काम करता है, हमारी आई वर्क करती है, परंतु जब हम रिटर्न का वर्क करते हैं तो हमारा माइंड के साथ साथ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है, क्योंकि हमको कोई अल्फाबेट तैयार करना है, लिखना है, तो एक जगह कंसंट्रेट होते हैं, तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी चीजें याद रहती हैं। और जब आप नोट्स बनाते हुए पढ़ते हैं, रिटर्न में प्रैक्टिस करते हुए पढ़ते हैं, तो उस समय आपको बोरिंग नहीं लगेगा सब्जेक्ट, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। एक और चीज आती है, वर्तमान समय हमारा डिजिटल युग है। जब डिजिटल युग है तो आज के समय में चाहे हम 7th क्लास या 6th क्लास के बच्चे की बात करें या कॉलेज स्टूडेंट की बात करें, हर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है। इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, या अनदर कोई भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनमें हर विद्यार्थी, हर यंग के लोग एक्टिव हैं। पर जब हम तैयारी करते हैं तो सोशल मीडिया से हमको एक डिस्टेंस बनाना चाहिए। डिस्टेंस की जब मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, उस समय मैं सोशल मीडिया की यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी लत है या एक ऐसी बुरी लत बोल सकते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो सोशल मीडिया, एक बार आपने फेसबुक ओपन कर लिया, आप सोचते हैं कि एक बार फेसबुक ओपन करूंगा, देन इस 1 मिनट बाद बंद कर दूंगा, पर वो 1 मिनट की जगह 10 मिनट और 15 मिनट 20 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि आप तो स्क्रॉल करते जाते हैं और चीजें आपको अट्रैक्टिव लगती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। देन यदि किसी का व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, आप उसको 1 रिप्लाई करेंगे, वहां से 2 रिप्लाई करेगा, फिर यहाँ से आप 3 रिप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होता है, और जब आप मोबाइल रख के फिर से पढ़ने बैठेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए आपको एक कोशिश करना चाहिए कि सोशल मीडिया का यूज उस समय ना करें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपके टाइम शेड्यूल में सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोलूँ सोशल मीडिया की यूज बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कीजिए, पर उसका एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि मैं इससे ज्यादा यूज नहीं करूंगा, इसी समय यूज करूंगा, इसके अलावा मैं सोशल मीडिया यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसके लिए आप सबसे पहले फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके क्या नोटिफिकेशन बंद करके रखिए कि आपको जब पढ़ाई में मन ना लगे, जब आपको रिफ्रेश करना है माइंड को, तब यूज कीजिए। पर यदि आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है, सडनली आपका नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप, आप देखने लगे मोबाइल, रिप्लाई करने लगे, तो उस समय आपका क्या माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ये होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हमको डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हम कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। इसीलिए पढ़ाई में कंटिन्यूटी चाहिए। आप जैसे ही कंटिन्यूटी लाएंगे, डेफिनेटली आप एक सफल आपका परीक्षार्थी होंगे। अब बहुत सारी चीजें कई बार ये होता है कि यदि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं
उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें एक साथ रखिए। सारी चीजें एक साथ रखेंगे तो आपको क्या होगा, बार बार टेबल से उठना नहीं पड़ेगा। जब टेबल से नहीं उठना पड़ेगा तो आपको एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। आप साथ में पानी रखिए कि पानी हम पी सकें, हमको पानी के लिए उठना ना पड़े, किसी को बुलाना ना पड़े। हम जिस रूम में अध्ययन करते हैं वो बहुत कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उसमें तड़क भड़क वाली चीजें ना हो, बिल्कुल एक प्योर स्टडी रूम होना चाहिए जिसमें कोशिश हमको ये करना चाहिए कि बिल्कुल शांत हो, है ना, और कोई उसमें ऐसा फालतू की चीजें ना हो, कोई हमको बार बार डिस्टर्ब ना करे। इन सब छोटी चीजों को आप उसे ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई मन भी लगेगा, आप सफल परीक्षार्थी भी होंगे। यदि फिर भी आपको कुछ और डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।